बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 7वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व के भागों तक हमने लगभग 67 क्वेश्चन कर लिया बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 68, 68 और उससे आगे के प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस भाग का पहला प्रश्न, और कुल मिलाकर 68 क्वेश्चन। प्रश्न है, श्याम ने एक साइकिल 1800 रुपये में खरीदी, उसने वह 10% लाभ पर मोहन को बेच दिया। ध्यान समझिएगा बच्चों, 10% लाभ पर मोहन को बेच दी। मोहन उस साइकिल को 5% का लाभ लेकर अनवर को बेच दिया, तो अनवर ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा, ये आपको बताना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सवाल, और देखते हैं कि अनवर ने उस साइकिल को कितने में खरीदा, उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले श्याम ने 10% लाभ पर मोहन को बेच दिया, तो 10% लाभ पर कुल लाभ कितना होता है ये निकाल लेते हैं। श्याम ने 10% लाभ अर्थात 1800 रुपये गुणित 10%, इसका 1800 का 10% निकालेंगे बच्चों, तो ये हमको मिल जाएगा 180 रुपये। शून्य शून्य काट दीजिए, इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, 180 रुपये। कितना मिल जाएगा बच्चों, 180 रुपये। अब इस 180 रुपये में चूंकि 1800 रुपये में मोहन को 10% लाभ लेकर मोहन को बेचा था, तो मोहन को कितने में बेचा था ये निकाल लेते हैं। इसलिए मोहन को 1800 धन 180 रुपये लाभ हुआ, उसको कुल मिलाकर बच्चों 1980 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया वो, 1980 रुपये में बेची। अब यहां मोहन 5% लाभ लेता है। मोहन 5% लाभ लेकर अर्थात 5% लाभ लेकर अर्थात कितने में ये निकाल लेते हैं। अब 5% कितने का 5% बच्चों, 1980 रुपये का 5%, 1980 का 5% ये हम निकाल लेंगे। अब यहाँ शून्य शून्य कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से फिर भाग कर देंगे, 2 × 18, 2 × 18 कितने रुपए, 99 रुपये लाभ पर। इसलिए अनवर ने खरीदा, क्योंकि मोहन 5% लाभ लेकर अनवर को बेच दिया। 1980 रुपये में 5% अर्थात 99 रुपये का लाभ लेकर अनवर को बेचता है, तो अनवर उसको खरीदता है 1980 + 99 अर्थात 2079 रुपये में। कितने रुपए में बच्चों, 2079 रुपये में, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। आप सबको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दुकानदार 2 साइकिल को 1100 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेच दी। एक पर उसे 10% का लाभ एवं दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। बताइए उसे लाभ हुआ कि हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। एक दुकानदार 2 साइकिल को 1100 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेच दी। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। आप बताइए कि उसे लाभ हुआ या हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रथम, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है। इस 2 बार हमको मानना पड़ेगा बच्चों, तो प्रथम हम मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये पहले साइकिल का। कितना रुपये बच्चों, 100 रुपये है। 10% लाभ अर्थात विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 धन 10 बराबर 110 रुपये। कितना रुपये हो जाएगा बच्चों, 110 रुपये। अब प्रथम साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा ये हम निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका क्रय मूल्य हमने 100 रुपये माना था। प्रथम साइकिल का क्रय मूल्य, प्रथम साइकिल का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1100 गुणित 100 बटे 110 रुपये। काट देते हैं बच्चों इसको, ये शून्य शून्य कट जाएगा, 11 दहम 110, 100 दहम 1000 रुपये। कितना रुपये हो जाएगा बच्चों, 1000 रुपये। माना क्रय मूल्य 100 है, तब हानि 20% पर। फिर मानते हैं बच्चों, माना क्रय मूल्य 100 है, तब 20% हानि पर, क्योंकि दूसरे साइकिल को 20% हानि पर बेचा जा रहा है। 20% हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 ऋण 20 अर्थात 80 रुपये हो जाएगा। कितने रुपये हो जाएगा बच्चों, 80 रुपये। इसलिए दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। इसलिए
दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य। तो चलिए दूसरी साइकिल क्रय मूल्य देखते हैं कैसे निकालेंगे। दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य। अब दूसरी साइकिल क्रय मूल्य पूर्व की भांति निकालेंगे। 1100 गुणित 100 बटे 20% यानी अर्थात 80 रुपये। ये शून्य शून्य कट गया बच्चों। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 7 8, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, 275 का गुणा 5 से कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 1375 रुपये। 1375 रुपये। अब हम निकाल लेते हैं कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य, चलिए कुल क्रय मूल्य देखते हैं कितना है। कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य है बच्चों यहाँ पर 1375 एक का हो गया और एक का था 1000, कुल मिलाकर हो गया यहाँ पर 2375 रुपये। कुल विक्रय मूल्य, ये तो क्रय मूल्य हो गया। अब कुल विक्रय मूल्य, क्योंकि दोनों साइकिल को 1100 के हिसाब से बेचता है, 1100 प्लस 1100 बराबर 2200 रुपये। अब यहाँ देखिए बच्चों, खरीदता है 2375 में, बेचता है 2200 रुपये में, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं हानि हुई। क्या हुई बच्चों? हानि हुई। अतः हानि हुई, ये पहला आंसर हो गया, हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई हम निकाल लेते हैं। 2375 में वो खरीदा था, 2200 रुपये में बेच दिया, अर्थात उसे 175 रुपये की हानि हो गई। कितने रुपए की हानि हो गई बच्चों? 175 रुपये की। अतः हानि प्रतिशत। अब प्रश्न पूछा है प्रतिशत हानि बताइए, और प्रतिशत हानि का सूत्र आप सब जानते हैं, हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि यहाँ पर हो रहा है 175 रुपये। हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना था? 2375 रुपये, जो आपने ज्ञात किया है दोनों क्रय मूल्यों को जोड़ करके। इसको हम हल करेंगे बच्चों तो हमको मिल जाएगा 7 सही 7 बटे 19%। कितना मिल जाएगा? 7 सही 7 बटे 19%, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। मिश्र धन की गणना कीजिए। मिश्र धन की गणना कीजिए, जिसमें पहला दिया हुआ है मूलधन बराबर 2700 रुपये, दर बराबर 7% और समय बराबर दिया हुआ है बच्चों 2 वर्ष। ये पहला दिया हुआ है। मिश्र धन ज्ञात करें, इससे पहले हमको ज्ञात करना होगा साधारण ब्याज, चूंकि साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है यहाँ पर बच्चों? 2700 रुपये है, दर दिया हुआ है 7%, समय दिया है 2 वर्ष, पूरे का बटे 100। यहाँ पर शून्य शून्य कट गया। अब यहाँ पर जाता है 27 गुणित 7 गुणित 2। अब हम तीनों का गुणा कर देते हैं, हमको प्राप्त हो जाएगा 378 रुपये। यहाँ लिख देते हैं 378 रुपये। अब मिश्रधन पूछा है, और मिश्रधन का सूत्र क्या होता है बच्चों? मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना है? 2700 रुपये, और ब्याज कितना निकाले हो? 378 रुपये। 2700 और 378 को जोड़ दीजिए, हमको प्राप्त होगा 3078 रुपये। कितने रुपए? 3078 रुपये, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न इसमें जो दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है मूलधन 1500 रुपये। कितना रुपये बच्चों? 1500 रुपये। दर दिया हुआ है 6.5%, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 2% लिख सकते हैं। समय दिया हुआ है 146 दिन। 146 दिन, इसको वर्ष हम बदल देंगे 146 बटे 365 वर्ष। ये क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, तो हम समय को इस तरह लिख सकते हैं 146 दिन बराबर 146 बटे 365 वर्ष, 365 ईयर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब यहाँ पर मूलधन कितना है बच्चों? 1500 रुपये, दर दिया हुआ है 13 बटे 2% और समय दिया है 146 बटे 365 पूरे का बटे 100। यहाँ पर शून्य को पहले काट दीजिए, 2 से कट रहे क्या? 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 73 बार में कट गया। अब ये 5 बार में कट जाएगा, 73 एकम 73 पंचे। अब 5 एकम 5, 5 तिया 15 कट गया बच्चों, अर्थात 13 तिया 39 रुपये। कितने रुपए बच गया? 13 तिया 39 रुपये। अब हमको निकालना है मिश्रधन, अतः मिश्रधन, और मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? मूलधन धन ब्याज।
मूलधन कितना दिया है बच्चों प्रश्न में 1500 रुपये और 39 रुपये हमको ब्याज प्राप्त हुआ है। 1500 और 39 को जोड़ दीजिए तो मिलेगा 1539 रुपये, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मिलेंगे अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।